ओके स्टूडेंट, अभी हम दूसरा एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं y इक्वल टू साइन एक्स 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन पाई। हाँ, यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल एक्स और पाई याद रखना। तो यहाँ पे आपके पास रेंज क्या है, तो रेंज हमको पता है कि साइन के आगे कुछ नंबर दिया है तो वो मेरा रेंज होगा, पर यहाँ पे कुछ नहीं दिया, दैट्स व्हाई हमारा रेंज क्या होगा -1 to 1। हाँ, ये चीज़ ऑलवेज याद रखना, यहाँ पे अगर कुछ नंबर दिया है तो वो आपका रेंज हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं दिया, दैट्स व्हाई आपका रेंज क्या होगा -1 to 1। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, बराबर। बाद में हमने क्या किया था, चलो रेंज लिख देते हैं। तो रेंज के लिए हम क्या किया था, 3 सेंटीमीटर ऊपर और 3 सेंटीमीटर नीचे ऐसे पॉइंट लेके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये मेरा पॉइंट बना क्या, दिस इज माई 1, दिस इज माई -1। ओके, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, इट्स माई व्हाट, डोमेन। तो डोमेन क्या है, 0 से पाई, यानी 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो -π/2 -पाई -3 π/2 -2 पाई। पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास डोमेन कितना है, 0 से पाई, यानी हमको इतने ही पोर्शन का काम है, राइट। यहाँ से 0 से लेके पाई तक ही हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। ये पोर्शन का हमको कुछ काम नहीं है और इस पोर्शन का भी कुछ काम नहीं। आपको जनरली हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इस तरह ही करना है, राइट। तो चलो अभी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे 0 से पाई। तो वी नो दैट व्हाट, साइन का ग्राफ कहाँ से पास होता है, तो ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 से पाई तक जाना है, यहाँ तक जाना है। तो वी नो दैट साइन एक्स का ग्राफ है तो 0 पे 0 होगा और π/2 पे यहाँ पे 1 पे टच होगा। ओके, और सेकंड थिंग हमको क्या याद रखना है, 1/2 वाला जो पॉइंट है, ये बीच वाला पॉइंट, वो 30 पे आता है, यानी यहाँ पे, राइट। यानी थर्ड लाइन ले लेने की 1 2 3 है ना, तो थर्ड पार्ट, तो यहाँ पे हम 1/2 यानी एक पॉइंट ये मिल गया, इसमें से ग्राफ पास होगा और यहाँ पे जाएगा। तो कैसे जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ पे गया, इसमें से पॉइंट में से पास हुआ, यहाँ पे जाके कव शेप लेगा, कव, हाँ थोड़ा सा टर्न लेना है, यहाँ से टर्न लेके यहाँ पे 1 पे टच होगा। बाद में क्या होगा, तो वो ग्राफ पाई तक आना है ना, क्योंकि हमारा डोमेन पाई तक है, तो पाई तक आएगा यानी यहाँ तक आएगा। तो यहाँ से ग्राफ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। बट उसके लिए भी हमको 3 लाइन जो है उसमें से थर्ड लाइन पे 1/2 है ना, ये पॉइंट याद रखना। हाँ, तो आपका ग्राफ अच्छी तरह आ जाएगा, यानी यहाँ से पास होगा और यहाँ तक ज्वाइंट होगा, लाइक दिस, राइट। इसको ऐसे घुटना मत, ऐसे ऐसे मत करना, ये चीज़ ऑलवेज याद रखना। तो यहाँ से ग्राफ फिर कहाँ जाएगा, सीधा जाएगा यहाँ पे। अभी मैंने ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, रेंज याद रखना, ये जो लाइन है उसके बाहर ग्राफ नहीं जाना चाहिए, दैट्स वाई मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। रेंज का इंपॉर्टेंस वो है कि आउट ऑफ रेंज ग्राफ जाना चाहिए नहीं। आ लाइन नहीं बाहर ग्राफ गए तो मार्क कपाइए से, यानी आपका ये ग्राफ कंप्लीट हो गया, यानी आपके पास 3 पॉइंट आए, राइट। तो दिस इज योर ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन पाई। टेबल बनाए तो क्या आएगा, x एंड उसके हिसाब से साइन एक्स। तो टेबल के हिसाब से x का वैल्यू कौन सा आएगा, 0 π/2 पाई, 0 पे 0, π/2 पे ग्राफ 1 एंड पाई पे ग्राफ 0। तो दिस इज योर टेबल। हाँ, तो याद रखना, ये 2 पॉइंट अगर नहीं दिखाते हो तो भी चलेगा, पर ये 3 पॉइंट दिखा इज इनफ। तो दिस इज योर ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई। ओके, चलो और एक हम ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ लाइक दिस, y इक्वल टू 2 साइन एक्स -π/2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू π/2। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। चलो अभी यहाँ पे रेंज क्या है, तो रेंज देखो, साइन के आगे कोई नंबर दिया है, 2 दिया हुआ है, यानी रेंज कितना होगा -2 to 2, यानी पहले हमने x एक्सिस ड्रॉ कर दिया, y एक्सिस ड्रॉ कर दिया, राइट। अभी यहाँ पे जो हमने 3 लाइन लिया था, सर वहाँ पे 1 लेते फिर ऊपर 2 लेंगे, नहीं, हमको यहाँ पे ही 2 और यहाँ पे ही -2 लिख देना है। जहाँ पे हम 1 -1 लिख रहे थे वहाँ पे हम रेंज कन्वर्ट कर देंगे 2 एंड -2, समझ में आया। और बाद में x एक्सिस पे हम डोमेन क्रिएट करेंगे, तो डोमेन क्या आएगा, 0, बाद में 3 लाइन π/2, बाद में 3 लाइन 1 2 3, क्या आएगा पाई, 3 लाइन 3 π/2 एंड 3 लाइन 2 पाई। हाँ, तो इस तरह आपको ये ड्रॉ करना है। पर हमको काम कितना है,
-π/2 π/2, यानी यहाँ तक ही π/2 तक की काम है, इसका आगे कुछ जाने चाहिए नहीं ग्राफ। और लेफ्ट हैंड साइड पे -π/2, यानी यहाँ पे -π/2 -π -3π/2 एंड -2π, राइट। तो हमारा ग्राफ का डोमेन कितना है, -π/2 π/2, यानी इतना ही हमारा ग्राफ आना चाहिए, इसके बाहर ग्राफ जाना चाहिए नहीं। यानी ग्राफ कैसे निकलेगा, तो वी नो दैट ओरिजिन में से पास होने वाला है, साइन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन में से पास होता है। यहाँ से कहाँ जाएगा ग्राफ, तो π/2, यानी यहाँ पे ऊपर आएगा। ओके, तो यहाँ से ग्राफ निकलेगा और यहाँ पे आएगा, पर उसके लिए हम क्या याद रखेंगे, 30 पे हमको ये पॉइंट में से पास होना चाहिए ना, 1/2। तो ये चीज़ याद रखना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ग्राफ आएगा यहाँ पे, यानी ग्राफ यहाँ से निकला इस पॉइंट में से, यहाँ से जाएगा ऊपर, यहाँ पे आके स्टॉप, यहाँ से आगे नहीं जाने देना है ग्राफ। क्यों, क्योंकि हमको डोमेन उतना ही दिया, π/2 तक की जाना है। यहाँ से ग्राफ डाउन में आएगा, क्यों, क्योंकि π/2 तक जाना है, पर यहाँ पे हम याद रखेंगे, यहाँ पे हाफ पे इस पॉइंट में से पास होना चाहिए, और ग्राफ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, राइट। तो यहाँ से ग्राफ निकलेगा इस पॉइंट में से और यहाँ पे आएगा, यानी ग्राफ लाइक दिस। तो दिस इज योर ग्राफ ऑफ 2 sin x लाइज बिटवीन -π/2 to π/2। देखो -π/2 ये रहा, π/2 ये रहा, तो इतना ही ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। समझ में आया। तो इसके लिए आपको अगर टेबल बनाना है तो x का वैल्यू आएगा एंड उसके हिसाब से 2 sin x का वैल्यू आएगा। हाँ, तो x का वैल्यू कौन सा है, तो दिस इज माई π/2, बाद में 0 और बाद में -π/2। π/2 पे वैल्यू कितना है, तो आप लिखोगे 1 नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, अभी 2 आएगा, 0 पे 0 और -π/2 पे -2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा रेंज चेंज हो गया, -2 to 2 है, इस ये हमारा टेबल हो गया। समझ में आया। तो कुछ ग्राफ में है नहीं, आपको ऐसे ही ग्राफ पूछेंगे, बहुत लंबे लंबे ग्राफ आपको पूछने वाले नहीं है, शॉर्ट टेक्निक में ही ग्राफ पूछेंगे, राइट। और एक हम ग्राफ ले लेते हैं, थर्ड वन, ग्राफ लाइक y = 3 sin x -π <x <π, राइट। तो यहाँ पे मैंने डोमेन चेंज कर दिया, क्या है डोमेन, -π से π, यानी 0, बाद में 3 लाइन क्या आएगा, π/2, 3 लाइन क्या आएगा, π, 3 लाइन क्या आएगा, 3π/2, 3 लाइन क्या आएगा, 2π। हाँ, ये आप रट्टा लगा देना, इस तरह ही ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ से लेके 3 लाइन यानी -π/2, यहाँ से 3 लाइन यानी -π, यहाँ से 3 लाइन यानी -3π/2 और यहाँ से 3 लाइन यानी -2π। पर हमारा डोमेन कितना है, -π से π, यानी -π to π, इतने में ही ग्राफ आएगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो रेंज क्या होगा, देखो यहाँ पे आगे 3 नंबर दिया है, दैट्स वाई ये 3 लाइन पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे -3। गलती मत करना है सर, यहाँ पे 1 बाद में 2 बाद में 3 ऐसा मत करना है, ओके। सिर्फ यहाँ पे नंबर चेंज कर देना है, जैसे यहाँ पे रेंज चेंज हुआ तो 1 and -1 किया था, यहाँ पे 3 and -3 करना है, ओके। समझ में आया। तो ये गलती होनी चाहिए नहीं, हाँ, कि 3 की जगह यहाँ पे सर मैं 1 लिखता हूँ, बाद में 2 लिखता हूँ, तो ग्राफ आपका बहुत बड़ा लंबा दिखेगा, वो करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इसलिए ऑलवेज याद रखना है, पहले हमको क्या करना है, डोमेन ड्रॉ कर देना है, रेंज ड्रॉ कर देना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, राइट। सर मैं यहाँ पे -3π/2 ये सभी नहीं लिखता हूँ, चलेगा, चलेगा। क्यों, क्योंकि हमको इतना -π से π तक ही काम है, इतना भी आप लिखोगे तो भी चलेगा, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। चलो, तो अभी हम क्या करेंगे, तो ग्राफ ऑफ साइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो वी नो दैट कहाँ पे आएगा ग्राफ, पहले यहाँ पे आएगा, तो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट पे हाफ पे लेना है ग्राफ, राइट। तो ये मेरा पॉइंट एक आया, राइट। यहाँ से ग्राफ कहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो पेंसिल से ही ड्रॉ करना है ग्राफ, तो पेंसिल का यूज़ करना, और यहाँ से ग्राफ यहाँ पे, यानी इस पॉइंट में से पास होगा, ओके। यहाँ से ग्राफ ऊपर जाएगा, यहाँ से ग्राफ ऊपर, ओके। यहाँ पे टच होके ग्राफ डाउन में आएगा, तो यहाँ पे ग्राउंड डाउन में आने वाला है पाई पे, तो उसके लिए वापस यहाँ पे थर्ड लाइन पे हाफ में ग्राफ, राइट। तो यहाँ से ग्राफ निकलेगा, यहाँ से पास होगा,
और यहाँ पे आके स्टॉप। पाई के आगे ग्राफ जाना चाहिए नहीं, क्यों? क्योंकि पाई तक ही हमारा ग्राफ है। ओके, फिर यहाँ से ग्राफ कहाँ आएगा? तो पाई बाई 2 पे। तो वी नो दैट यहाँ से थर्ड लाइन पे हाफ ले लेना, राइट, और यहाँ से पास होगा ग्राफ और यहाँ पे आएगा, यानी लाइक ये दोनों लाइन मिलनी चाहिए। हाँ, ऐसे क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे पास दोनों में से होनी चाहिए। हाँ, ऐसे याद रखना। यहाँ से ग्राफ कहाँ पे आएगा? तो पाई पे जाएगा। तो पाई पे यहाँ पे याद रखना है क्या? यहाँ पे 1/2, यानी यहाँ से ग्राफ पास होगा, राइट, और यहाँ पे आएगा, यानी लाइक दिस, यहाँ से निकलेगा यहाँ पे और यहाँ से लेके लाइक दिस, राइट। तो दिस इज़ योर ग्राफ। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलती हुआ है, हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे नहीं होना चाहिए। ग्राफ जहाँ पे टच होना चाहिए वहाँ पे ही टच होना चाहिए। ओके, यानी यहाँ पे टच हो रहा है, फिर वहाँ से ही ऊपर आना चाहिए ग्राफ। यहाँ थोड़ा सा मेरा ये हो गया है, उसमें कुछ गलती नहीं है, चलेगा, थोड़ी सी माइनर मिस्टेक चलती है, पर वहाँ पे आपको बहुत इरेज करना नहीं है। यहाँ पे ग्राफ टच हो रहा है तो वहाँ पे ही ग्राफ टच होना चाहिए, बहुत आगे वहाँ टच होना चाहिए नहीं। तो दिस इज योर ग्राफ ऑफ व्हाट? y इक्वल टू 3 sin x लाइज बिटवीन -π से π। दिस इज योर ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 3 sin x। अभी इसके लिए टेबल बनाएंगे, तो टेबल कैसे होगा? सिंपल, क्या करेंगे? x एंड 3 sin x, कौन से पॉइंट आएंगे? तो 0, π/2, π, -π/2 एंड -π। 0 पे तो 0 ही होने वाला है। π/2 पे ग्राफ कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे ऊपर टच है, देखो, दैट्स वाई क्या आएगा? आंसर 3। पाई पे ग्राफ नीचे है तो वहाँ पे 0, -π/2 पे ग्राफ यहाँ पे नीचे है, यानी -3, एंड -π पे ग्राफ 0, यानी ये। तो कितने पॉइंट हुए? 1 2 3 4 5 पॉइंट आपने डिस्प्ले किए, तो ये बहुत इनफ है। तो इस तरह आपके पूरे ग्राफ मैंने y इक्वल टू साइन x के बारे में दिखाए, राइट। तो अगर आपको कुछ भी ग्राफ में डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना। और सेकंड थिंग, यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस लिखना भूलना मत। ओके, तो याद रखने के पॉइंट क्या है? नंबर 1, फर्स्ट वे टू चेक रेंज। रेंज कितना है तो यहाँ पे नंबर देंगे, तो वो लिखना है 3 n -3। अगर नंबर नहीं दिया है तो 1 n -1। ओके, और बाद में डोमेन चेक करो, डोमेन क्या है वो लिख दो। हाँ, कभी कभी याद रखना है, यहाँ पे -π स्ट्रिक्टली लेस देन x लेस देन π देते हैं, तो क्या करना है? यहाँ पे जो पॉइंट है, हाँ, इक्वल टू है, तो आपको ऐसे नहीं करना है। अगर स्ट्रिक्टली लेस देन है तो यहाँ पे आपको गोल करके देखना है, ग्राफ यहाँ पे टच नहीं हो रहा है। समझ में आया? लेस देन इक्वल टू तो ग्राफ वहाँ पे टच हो रहा है, ऐसा होता है। अगर लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन तो ग्राफ वहाँ पे टच नहीं होता है, ऐसा दिखाना है। ओके, तो दिस इज योर ग्राफ ऑफ साइन x 3 sin x। बाद में दिस इज योर ग्राफ ऑफ y sin 2x। तो ये आपको पॉइंट डिस्प्ले करना है, याद रखना। ओके, y इक्वल टू 2 sin x वाला ग्राफ, -π/2 टू π/2। दिस इज योर ग्राफ y इक्वल टू sin x 0 to π। हाँ, एक ही डूंगर आएगा, हाँ, बराबर ना, एक ही माउंटेन आएगा। ओके, तो याद रखना है, सिंपल। और दिस इज जनरल ग्राफ ऑफ साइन x, राइट। इसमें से आपको छोटा छोटा पोर्शन पूछेंगे, इतना पोर्शन पूछेंगे, इतना पोर्शन पूछेंगे, तो आपको ये पूरा ग्राफ अगर आता है तो छोटा पोर्शन आराम से आ जाएगा। ओके, तो इस तरह मैंने आपके साइन के ग्राफ कंप्लीट किए। आपको प्रैक्टिस के लिए अगर चाहिए तो आप इसे मैं आपको दे रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कुछ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोले। तो यहाँ पे आप देखते हो तो फर्स्ट 5 ग्राफ के अंदर रेंज आपका क्या बनेगा? -1 to 1 बनेगा, क्योंकि आगे कुछ नंबर दिए नहीं है। बाद में 6 7 8 9 10 के अंदर मैंने नंबर